मेरा मानना है जब भी एल&टी को तभी बाय करना चाहिए जब मुनाफा वसूली हो रही हो। एल&टी को यदि आप चढ़ते हुए मार्केट में आप बोर्ड हो जाएंगे तो कभी इसमें पैसा नहीं बनता है। तो बिल्कुल 1900 का लेवल एक अच्छा लेवल रहेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इन सबको लेकर अनाउंसमेंट तो बजट में होने ही वाले, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी एल&टी रहेगा। तो मेरा मानना है 1900 का लेवल एक अच्छा लेवल है स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का, और हो सकता है 7-8 दिन में अगले ही हम 1960 से 75 के लेवल यहाँ पे बिल्कुल पाएंगे। और रिजल्ट में भी मेरा मानना है कोई डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, अच्छे ही नंबर एक्सपेक्टेशन। महेश्वरी साहब, आप ही से राय लेंगे। ये बात बिल्कुल पक्की है कि आप ज़बरदस्त आउटस्पेंडिंग होते हुए दिखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में आने वाले बजट में, जो आपको दिख रहा है फिलहाल 1 फरवरी को आता हुआ। आपके सामने बिल्कुल वैसे ही चार्ट एनसीसी का दिखेगा। वीरेंद्र जी, ध्यान दीजिए, क्या खूबसूरत चार्ट यहाँ पर है। यहाँ की बुक वैल्यू आपके सामने 86 रुपये है और काउंटर आपके सामने 71-72 रुपये पे ट्रेड करता हुआ। ज़बरदस्त मोमेंटम आज यहाँ पर है, 35 लाख शेयर। आशीष, महेश्वरी साहब, कुछ व्यू आप एनसीसी पर रखते हैं? ये भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। बिल्कुल, इनफैक्ट जब भी इस तरह के अनाउंसमेंट्स रहते हैं, बजट रिलेटेड जब डेवलपमेंट रहते हैं, तो इंफ्रा सेक्टर में एक ओवरऑल बायंसी रहती है, तो जो हमें एनसीसी जैसे स्टॉक में देखने को मिल रही है। बट इशू ये है कि कोई बहुत ज्यादा अभी क्वालिटी प्लेयर्स जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत साउंड हो, वैसे थोड़े प्लेयर्स यहाँ पे कम है या उतने मार्केट कैप कम है, तो इसलिए एक बड़ा मोमेंटम या एक सेक्टोरल बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही है। बट एनसीसी भी मेरा मानना है इस लेवल पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अभी भी अपने 52 वीक जो हाई है उससे 10-12 रुपए नीचे ही मिल रहा है, और बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री बजट बाइंग के लिए भी इसमें मेरिट है, बाय करने की सलाह है। यहाँ पर आपको खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है, वो स्टैम्प स्क्रीन पर लगता हुआ दिख रहा है। आशीष चतुर्मोता साहब को जोड़ेंगे। आशीष जी, आपने शानदार लॉन्ग कॉल्स एल&टी पर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करी। कुछ टिप्पणी या चार्ट आपको एनसीसी के कुछ कहते हो तो वो शेयर कीजिए। बिल्कुल शैल जी, तो एनसीसी पे भी मैंने अभी आपके कहने पे नजर मारी और देखा कि यहाँ पर भी एक अच्छी बेस बिल्डिंग वीकली और मंथली चार्ट पर हो रही है। और ये आज से नहीं, ये प्रोसेस करीब पिछले 8-9 महीने से चल रहा है। जब स्टॉक में देख रहे हैं हम 68-69 की जो ट्रेजेक्ट्री है, उसको एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट के तौर पर इस स्टॉक ने एक्ट किया है। और यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं वॉल्यूम एक्टिविटी भी सर्ज होना शुरू हो गई, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 68 रुपीज का। मेरे हिसाब से स्विंग हाई 80 रुपीज के लेवल का है, वहां तक या उसको क्रॉस करता हुआ इस अप में आपको एनसीसी का स्टॉक नजर आएगा। तो एक अच्छी एंट्री पॉइंट मेरे हिसाब से एनसीसी के स्टॉक में देखने को नजर आ रही है। एनसीसी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खड़ा हुआ, याद रखिएगा। इस बीच आप मारुति को लेके आइएगा। मारुति हम लोगों ने मंगलवार को 2 बजे क्या चेज करना शुरू किया था शैल जी। स्ट्रॉन्ग कमेंट्स थे, प्रकाश कावासर की कॉल थी, सुबह असित की एक स्ट्रॉन्ग कॉल थी इस स्टॉक पे। याद रखिएगा 300 पॉइंट जब एसएक्स नीचे हो, किसी स्ट्रॉन्ग को लॉन्ग साइड पे पिक करना मुश्किल होता है। पिक किया था इस प्लान ने। असित 87.48 नाउ, क्या व्यू है अब? वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से मारुति शुड बी गोइंग टुवर्ड्स 9,000-9,200 इसे एक्सपायरी में। जिस हिसाब से आप जैसे बोले कि एजेक्स डाउन था, इवन निफ्टी ओपन क्वाइट डाउन, बट ज़्यादा गिरावट नहीं आया था मारुति में। उसको समहाउ मारुति विल डेफिनेटली सी 9,000 इन दिस एक्सपायरी, मतलब एटलीस्ट 300-400 रुपये का रैली तो हमें देखने को मिलेगा ही। उसके ऊपर अगर बजट ठीक रहा, मार्केट स्टेबल रहा, मार्क माई वर्ड्स, मुझे लगता है कि मारुति, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, दीज आर द फ्यू स्टॉक्स व्हिच विल लीड द रैली इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आउट से मार्केट में अगर रैली रहेगा, इसी 5-6 स्टॉक से ही आएगा। एंड आई एम क्वाइट बुलिश ऑन मारुति एज वेल एज दिस प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है ये, याद रखिएगा। मंगलवार की रिकवरी, आज की रिकवरी, इसमें स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन बैंक्स की तरफ से है और आपका मारुति की तरफ से है। अब आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखिए कुछ चार्ट चेक और लेते हैं। मारुति अगर आप देखें के बाद एसबीआई एग्जैक्टली चलिए, बढ़िया मोमेंटम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, ये सारे स्टॉक्स आप एक एक करके स्क्रीन पर ले आइए। सुबह से ही हम लोगों ने मारुति को रफ्तार का घोड़ा बनाया था। ये जो 88, 77, 72 का भाव आ रहा है, ये आपको दिन के ना सिर्फ उच्चतम लेवल पर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 साल का ब्रेकआउट वीरेंद्र जी है। और यकीन जानिए, जो आपने वॉल्यूम कल देखी थी, उससे ज्यादा वॉल्यूम अब है। कल नतीजों का दिन था और आज आप देखिए ऑलरेडी आपके सामने 23 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं।
कल नतीजों वाले दिन 21,63,000 शेयर ट्रेड हुए थे और अभी भी आप देखिए 2:45 में भी 2-3 मिनट है, तो आपके सामने 45-47 मिनट का काउंटर अभी बचा हुआ है ट्रेड में। ले आइए बजाज ऑटो, ये भी खनकता हुआ वीरेंद्र जी तेजी में। असित जी, बजाज ऑटो सेल्स लाइक ऑटो स्टॉक्स में रैली है डेफिनेटली, एंड बजाज ऑटो में अगर मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट महीने का जो एक्सपायरी है वहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है 3500 लेवल पे, और ये 3500 लेवल क्रॉस करके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये 3500 के ऊपर क्लोज देता है फॉर ए डे और टू, मुझे लगता है कि 3700 हमें दिख सकता है बजाज ऑटो में। टेक्सचर काफी अच्छा है, मुझे लगता है कि 3500 को स्टॉप लॉस लेके इसको लॉन्ग करना चाहिए फॉर ए टारगेट ऑफ 3700। भी इस पर डिस्कशन काफ़ी डेडिकेटेड हुआ था। मैंने एक प्रश्न पूछा था शुभम जी से कि क्यों ना इसकी 3600 की कॉल पकड़ लें। याद रखिएगा एक बहुत बेहतरीन चार्ट है और जाके प्लीज़ होमवर्क कीजिए थोड़ा सा और इसके वॉल्यूम्स को रीड कीजिए। एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम, एक टिपिकल फ्लैग, और ये प्राइस जो है ना एग्जैक्टली अब आ गया है ये अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि इसने अटेम्प्ट लिया था 17 जनवरी को लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया था। ये सेकेंड सब्सिक्वेंट अगर आप देखें अटेम्प्ट में इसको क्रॉस करता हुआ। आशीष चतुर्मोदा जी, 3600 की कॉल पे आपका टेक क्या है? बजाज ऑटो की कितने में चल रही है, ट्रेड कर रही है? 76 कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट हुआ है और जिस तरह से ऑटो में अच्छी स्ट्रेंथ है, मेरे हिसाब से 3600 की इस कॉल को लेना चाहिए। और जैसा आपने बताया इसके अंदर में एक मेरे हिसाब से अपमूव आपको कम से कम 3700 तक का देखने को मिलेगा, जिसके चलते इस ऑप्शन में मोटा मोटी मैं समझता हूँ 70 से 80 रुपए की अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। तो एक बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड बजाज ऑटो साबित हो सकता है और पिछले करीब 5 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट है, तो मेरे ख्याल से मोमेंटम भी इसको बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट करता हुआ नजर आ जाएगा। आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे मारुति के रोलओवर्स पर? एक तो वो, और दूसरा मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर जो प्राइस है वो अब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 3.5 साल के उच्चतम लेवल पर। ये जो मंजर आपके सामने स्क्रीन पर है 8,911 आपने देखा था वीरेंद्र जी सितंबर समझिए हाँ सितंबर 2018 में, और उस महीने की क्लोजिंग तो काफी दर्दनाक थी 7,350 के आसपास, लेकिन उस महीने का जो हाईएस्ट लेवल था वो था 9,118। तो देखते हैं कि आगे आने वाले 1-2 दिन में मारुति आपको किस तरीके की चाल देता है, लेकिन डिलीवरी, वॉल्यूम, नतीजे और आप समझिए एक बजट से पहले का टेल विंड आपको बहुत बढ़िया तरीके से मारुति में काम करता है। देखिए 78% रोल ओवर है, 78%। हाँ, और दूसरी बात यह है कि पिछले 3 साल से लोगों की आदत पड़ी हुई है इस रेंज में से शॉर्ट करने की। अच्छा, उनका अगर आप देखें वो शॉर्ट तो अब शायद ना करें, तो उनके जो शॉर्ट कवर है ना वो इसको एक एक्स्ट्रा पुश दे रहे हैं। आज सुबह शायद उनको एक कंफर्टेबल एग्जिट मिलता, लेकिन अब वो भी नहीं मिल रहा है, तो वो शॉर्ट कवर जो है ना वो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। 8926 शैल जी, अब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये स्टॉक आई मीन 9192 की ट्रेजेक्ट्री को टेस्ट करे, लेकिन याद रखिएगा 9192 को भूल जाइए। अब ये जिस ट्रेजेक्ट्री में है, ट्रेजेक्ट्री मतलब जोन, ये इसका ऑल टाइम हाई प्राइस जोन है, जिसका लो था करीब 8,400 और जिसका हाईएस्ट क्लस्टर है करीब 9,000।